बचना नहीं। गिरते ही होश उड़ गए। अरे बछड़े, देखा हमसे टकराने का हशर? कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे तू बचेगा तब ना। ये ले। ये ले। अबे छछूंदर, तू बच के जाएगा कहां? तू गांव वालों के लिए ट्रैक्टर लेकर आया था ना बाबू? देख, मैं तेरे ट्रैक्टर के लिए खालिस पेट्रोल लेकर आया हूं। ना ट्रैक्टर रहेगा ना तू। इस ट्रैक्टर के साथ ही तेरी चिता जलेगी और गांव वालों को खबर तक नहीं होगी बाबू। बड़े अफसोस की बात है बाबू कि तेरी चिता को आग भी मुझे ही देनी पड़ेगी, क्योंकि ना तो तेरी माँ का मालूम है और ना ही तेरे बाप का। आइए आइए। बाबूजी, ये हुआ कैसे? ये खड्डा किसी ने खोदा है? जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है। ये जानते हुए भी तुमने इनकी शादी की कि हम इस शादी के खिलाफ हैं। और लाला, तुम हमारी जिद पे इस शादी में शरीक हुए। हमने तुमसे पहले ही कह दिया था कि हम इस लड़की को अपनी बहू नहीं बनाएंगे जिसके माँ बाप का ही पता नहीं। और मैंने भी कह दिया था, इसके बहू बनने का इसके माँ बाप से कोई संबंध नहीं। लेकिन हमसे संबंध है। ठाकुर घराने की बहू बनाने के लिए माँ बाप, हैसियत, नाम, खानदान सब कुछ देखा जाता है। मैंने तुमसे ये भी कहा था कि या तो इस लड़की को चुन लो या मेरी जायदाद। और मैंने ये लड़की चुन ली। तुमने अपने लिए बदनसीबी चुन ली। हम तुमको जायदाद से महरूम करते हैं। तुम कभी ये बात जबान पर भी नहीं लाना कि तुम हमारे बेटे हो। आज के बाद इस गांव में तुम कदम भी नहीं रखोगे। आपका हुक्म सर आंखों पर। चलो लाजवंती। एक, दो, तीन, शंकर, आजा मेरे राजा बेटे, आजा आजा आजा। पिताजी लाए मेरे हाथी, घोड़ा, बंदर। आज दुकानें बंद थी बेटे। आज भी दुकानें बंद थी? हाँ बेटे, आज भी दुकानें बंद थी। तुम एक काम करो,
अपने दोस्तों के साथ खेलो। अरे छोटू मेरे प्याले बेटे, तू चुप क्यों खड़ा था? तुझे हाथी घोड़े शेर नहीं चाहिए? कुछ नहीं चाहिए? ठीक है, जा खेल तू भी अपने भाई के साथ। हाँ? अरे लेटी रहो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे क्या हुआ है? जरा सी कमजोरी है, दवाई पी लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। दवाई लाए? नहीं, अकाउंटेंट साहब ने एडवांस नहीं दिया, जेब में सिर्फ 10 ही रुपए थे। पोस्टमैन। किसकी चिट्ठी है? पिताजी की है। इतने साल बाद पता नहीं कैसे याद आ गई उन्हें हम लोगों की। देखते हैं क्या लिखा है इसमें। लिखते हैं, मेरे प्यारे बेटे कुंवर, मौत के बिस्तर पर हूं। जब मौत इंसान की आंखों में आंखें डालती है तो उसे अपना असली रूप नजर आता है। मैं जिंदगी भर झूठे नशे के गुरूर में डूबा रहा। तुम्हारे साथ, अपनी बहू के साथ, अपने पोतों के साथ बहुत जुल्म किया है मैंने। अब यही चाहता हूं कि वसीयतनामा तैयार किया। जी हाँ, जैसा आपने कहा था वैसे ही किया गया है। सारी जायदाद आपके बेटे और पोतों के नाम कर दी गई है, उसमें बहू का भी हिस्सा है। अगर आप कहें तो मैं पढ़ के सुना दूं। जरूरत नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। लाओ, दस्तखत कर दूं। लीजिए राजा साहब, ये लीजिए। आने में बहुत देर कर दी कुंवर साहब। मैं आपकी चाल अच्छी तरह समझता हूं। चाल? ये चाल वाला आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये देखिए वसीयतनामा है, इस पे अदालत की स्टैंप है, गांव के दस्तखत है। क्या ये सब झूठ है? भगवान जी, जिस वक्त आपने ये दस्तखत लिए मेरे पिताजी होश में नहीं थे। वो नहीं जानते थे कि इसमें क्या लिखा है। और गांव के बड़े बड़े लोग भी नहीं जानते थे कि इसमें क्या लिखा होगा। ये सब साजिश है आपकी। मेरी विरासत से आपको एक तिनका भी नहीं मिलेगा। मेरा हक मुझे अदालत दिलवाएगी। हाँ, ये धमकी किसी और को देना। वैसे अगर तुम चाहो तुम्हारे गुजर बसर के लिए मैं थोड़ा बहुत तुम्हें दे दूंगा। मेरे टुकड़ों पर पलने वाले नमक हराम, जिस दिन मुझे तुझसे मांगना पड़े वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तो कुंवर साहब, कि तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन आन पहुंचा है। बहुत खूब बघेल सिंह। मालिक, आप इधर? मुझे उधर हवेली पर बुला लिया होता। बघेल सिंह, मुझे आना ही पड़ गया। कुंवर अपना हक मांग रहा था, जंगल के रास्ते से वापस जा रहा है। चलो मालिक, उसकी नाल ठोक दें। बघेल सिंह, भाई इनका हक इन्हें दे दो।
ये अपने मालिक हैं, जरा प्यार से। लो कुंवर जी, आपकी सारी जायदाद बेचारा पुरखों की जायदाद मांग रहा था। बघेल सिंह, इसे भी उसी खंडर में दफन कर दो जहां इसके बाप दादाओं की रूहें आबाद हैं। लिख के बुलाया था? कौन सा खत? अरे हाँ याद आया। राया साहब के मरने से पहले कुंवर जी एक दफा यहाँ आए जरूर थे, लेकिन राया साहब ने उन्हें धुतकार दिया था और यहाँ से निकाल दिया था। ये क्या कर रहे हैं आप? जो मुझे करना चाहिए। दीवान जी तुम हाँ, दीवान नहीं, हमें राजा साहब कहो। इस इलाके के साथ साथ हम इस हवेली के भी मालिक हैं और हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि चुपचाप चली जाओ यहाँ से और फिर इस तरफ मुड़कर भी मत देखना। तुम मुझे अपने ही घर से निकाल रहे हो? मैं इस हवेली की बहू हूँ। धक्के मार के निकाल दो बाहर। किसकी हिम्मत है जो मुझे हाथ लगाए? मेरी नजदीक बताना। देख क्या रहे हो, निकाल दो बाहर। दीवान जी ने वो खत फाड़ दिया, मुझे मेरे ही घर से दुत्कार कर निकाल दिया। आप लोग भी बाल बच्चे वाले हैं, मैं आप लोगों से न्याय मांगती हूँ। मेरे पति का कोई पता नहीं, मेरे लिए कोई ठिकाना नहीं। राजा साहब के अकेले वारिस मेरे पति थे और ये बच्चे उनके वारिस हैं। इन मासूम बच्चों को इनका हक दिलाइए। मुखिया जी, ये औरत कौन है, कहाँ से आई है और क्या कह रही है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो उसे पहली दफा देख रहा हूँ। क्या तुमने मुझे इस गांव के शिव मंदिर में नहीं देखा था जहाँ मेरा लगन हुआ था? और पुजारी जी, क्या आपने मेरा कुंवर जी से लगन नहीं कराया था? बेटी, मैंने तुम्हारा लगन कब कराया था? मैं भी तो तुम्हें आज पहली बार देख रहा हूँ। पुजारी जी, आप धर्म की रक्षा करते हो और इतना बड़ा अधर्म कर रहे हो। लाला जी, आप तो वहाँ थे। मैं कहाँ था? मैं तो आपके पहली बार दर्शन कर रहा हूँ। क्या आप भी वहाँ नहीं थे? हाँ, मैंने भी तुम्हें आज पहली बार देखा है। तुम सब झूठ बोल रहे हो। इतने बड़े बड़े लोग झूठ क्यों बोलेंगे? तुम बेकार का दोष दे रही हो। मैं इन बच्चों की कसम खाती हूँ, ये बच्चे कुंवर जी के हैं। जब लगन ही नहीं हुआ तो बच्चे कैसे? हरामी होंगे। मुखिया जी, मुझे तो ये औरत बड़ी चालाक लगती है। इसे पता चल गया है कि बड़े राजा साहब गुजर गए हैं और बेचारे कुंवर साहब को कहीं पता नहीं। इसने 2 बच्चे पकड़ लिए किसी के और अपना हक जमाने के लिए यहाँ चली आई है। ये कोई चरित्रहीन औरत है मुखिया जी। इस कलंकनी को यहाँ से निकाल देना चाहिए, नहीं तो सारे गांव की बहू बेटियां खराब हो जाएंगी। बहू बेटियों वालों, भगवान से डरो। भगवान न करे तुम्हारी बहू बेटियों पे ये बस आए। इन पे तरस खाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस इन मासूम बच्चों को अपना हक दिला दो। जी की पत्नी ही नहीं तो इन बच्चों का हक क्या हुआ? हमारा फैसला है कि तुम्हें हक मांगने का कोई हक नहीं। मुखिया जी, आपकी जुबान नहीं है, धर्म कांटा है, धर्म कांटा। क्या इंसाफ किया है आपने? चलो भाई, फैसला हो गया। चलो, चलो उठो, शाबाश। तुम लोगों ने अपना फैसला सुना दिया, अभी ऊपर वाले का फैसला बाकी है। वो सब देख रहा है। तुमने एक बेबस बेसहारा औरत का हक छीना है, अत्याचार किया है इन बेजुबानों पर। भगवान की मार पड़ेगी तुम पर, सर्वनाश हो जाएगा सबका।
को बहुत भूख लगी है, इसे दूध चाहिए। भूख तुझे भी तो लगी होगी ना बेटे। तू इसके पास बैठ, मैं तुम दोनों के लिए खाना लेके आती हूँ। मैं भी साथ चलूंगा, छोटे को गोद में उठा लूंगा। इससे बुखार है बेटे, तू इसे संभाल ले। और भीगेगा तो निमोनिया हो जाएगा। इसका ख्याल रख। भगवान, इन्हें तेरे हवाले करके जा रही हूँ। इसे संभालना बेटे। जय भोलेनाथ। आपने हमारी सलामी का जवाब कहाँ? उधर। ये लो पेशगी तनख्वाह। कल से काम पे आ जाऊंगी सेठ। भगवान आपका भला करे। मैं फल भगवान से नहीं लेता, तू ही दे जा। मेरा हाथ छोड़ दे सेठ। छोटे मत रो, माँ भी आ जाएगी। छोटे मत रो, माँ भी दूध लाएगी। अरे बेटे, बहुत रात हो गई, कब आएगी तुम्हारी माँ? इसे तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। कहाँ जा रहा शंकर? फौजी चाचा, तुम इसे संभालो, मैं माँ को लेके अभी आता हूँ। अरे रुक जाओ बेटे, बाहर बहुत तेज तूफान चल रहा है। शंकर! माँ तुम कहाँ हो? माँ तुम कहाँ हो? ओ नथु, बच्चा थले आ गया, बच्चा थले आ गया है। चुप चुप चुप। ओए, ये तो बेहोश हो गया। यहाँ नजदीक अस्पताल है। उस्ताद, अस्पताल तो बहुत दूर है। दूर है? चल जल्दी ले चलिए। जल्दी चल 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 चल। भगवान, ये किस संकट में डाल दिया तूने मुझे? ये कैसी अमानत सौंप दी है? किसे लौटाऊं ये अमानत? ना अभी तक इसकी माँ आई है और न इसका भाई, और इसका बुखार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसी हालत में इसे कहाँ ले जाऊं? किसी डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा।
ਜਾਂਦੀ ਏ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰਦੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰਦੀ ਵਾਹ क्या स्पीड है उस्ताद तुसी ट्रक चला रहे हो या तुसी तो बड़े उस्ताद से भी तेज चला रहे हो अरे उसके जैसा फर्स्ट क्लास ड्राइवर ऑल इंडिया में कोई नहीं था। उनके जैसा दारू पीने वाला भी ऑल इंडिया में कोई नहीं था। अरे दाद मरे हुए आदमी की बदनामी करता है। अरे बाबूजी का नाम ले लिया तूने, अब तो साला दारू पीना पड़ेगा। निकाल दारू। वाह उस्ताद, कहते हैं पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, हाँ बहाना चाहिए। चुप साला गधा। गधा नहीं कहना, उस्ताद तुसी इतनी तेज क्यों जा रहे हो? क्या किसी की अर्थी उठने वाली है? ना जाने आज कितनी अर्थियां उठने वाली हैं। याद है गुलाबो ने क्या कहा था? क्या कहा था? अगर 6:30 बजे तक नहीं आओगे तो पानी में छलांग लगाकर मर जाऊंगी, और मैं उसे मरने नहीं दूंगा। ए गुलाबो, गुलाबो, अरे गुलाबो मेरी बात तो सुन। अरे देख मैं आ गया हूँ। ए गुलाबो, ए मेरी बात तो सुन। देखता हूँ उस्ताद इश्क में कौन कौन से गियर बदलता है। इसका तो सांस रुक रहा है। मैं इसे अपना बेशरम, छूटा, दगाबाज, मेरी कसम तोड़ के दारू पीता है। अरे तू तो बेहोश से जिंदा कैसे हो गई? लेकिन सुन तो सही, मैं दारू क्यों पी रहा था? मेरी बात तो सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुझसे बात नहीं करना है, तेरी शक्ल नहीं देखना है। तू मेरा कोई नहीं है, मैं तेरी कोई नहीं हूँ। अरे सुन तो सही, अरे मेरी बात तो सुन। जा जा जा। अरे कहाँ जाएगी? लौट के आएगी। हाँ हमसा न पाएगी जहाँ भी तू जाएगी, सोच ले फिर एक बार। अब तू छोड़ दे ये तकरार, अब तू छोड़ दे ये तकरार। दिल का लगाना अपना बनाना, तू क्या जाने प्यार। तेरा दिल है पत्थर यार, तेरा दिल है पत्थर यार। हमसा न पाएगी जहाँ भी तू जाएगी, सोच ले फिर एक बार। अब तू छोड़ दे ये तकरार, अब तू छोड़ दे ये तकरार। एक बार अगर तू हंस दे, पत्थर ये पिघल जाएगा। एक बार अगर तू हंस दे, पत्थर ये पिघल जाएगा। तेरे पहलू में ये परवाना तेरी आग में जल जाएगा। प्यार से मिलना, प्यार में जलना, जाने वही दिलदार जिसने मान ली अपनी हार, मान ली अपनी हार। हमसा न पाएगी जहाँ भी तू जाएगी, सोच ले फिर एक बार। अब तू छोड़ दे ये तकरार, अब तू छोड़ दे ये तकरार।
से पिला दे, मस्त बना दे, हंस दे मेरी सरकार। हुई मैं मर गई मेरे यार, हुई मैं मर गई मेरे यार। हम सन पाएगी जहाँ भी तू जाएगी, सोच ले फिर एक बार। अब तू छोड़ दे ये तकरार, अब तू ये तकरार। क्या करते हो? अटेंशन, जिनाबाद, पेट अंदर, पांव जुड़े हुए। अबाउट टर्न। कहाँ जा रहे थे बरखुरदार? कॉलेज। कॉलेज छोड़े हुए तो जमाना हो गया। कौन से कॉलेज जा रहे थे? गर्ल्स कॉलेज। लड़कियों के कॉलेज में ट्यूशन देने जा रहा था। ट्यूशन कैसी है जी? स्मार्ट है, खूबसूरत है, मुंह से बोलो। ट्यूशन खूबसूरत है, स्मार्ट है, वक्त की बहुत पाबंद है। 4 बजे नहीं पहुंचा तो कोर्ट मार्शल हो जाएगा। वेरी गुड, इट इज। थैंक यू। जाओ जवान, ड्यूटी इज ड्यूटी। ठहरो। अब क्या हुआ? बरखुरदार, जब जवान मैदान जंग में जाता है तो उसे कील कांटे से लैस होकर जाना चाहिए। मेरे कील कांटे सब सही हैं। नहीं नहीं जवान, अभी पूरी तैयारी पे नहीं है। तो फिर? अभी बताता हूँ। बरखुरदार, हमारे तजुर्बे का फायदा उठाओ। काम आएगा। जाओ। थैंक यू। अब जाओ। जाओ। बेस्ट ऑफ लक। कितने बजे मिलने का वादा है? और मिलने के बाद दोनों का क्या इरादा है? प्लीज मुझे जाने दो ना। नहीं जाने देंगे। हम सबको जलन हो रही है। अरे वाह, यहाँ हम बैठी मक्खियाँ मारे और वहाँ तुम। ओह शट अप, मैं यहाँ से जाऊंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। हाँ मैडम, रीटा जा रही है। हाँ, चिल्लाओ चिल्लाओ, मैडम तो बैरी है, वो तुमको नहीं सुन सकती। अरे तुम सबका मैं खून करके भी जाऊंगी ना, तब भी उसे पता नहीं चलेगा। हाँ, किसका खून हो रहा है? कुछ नहीं मैडम, हम लोग ऐसे आपस में मजाक कर रहे थे। हाँ मजाक, और वो भी सीढ़ियों पर इस वक्त। चलो ऊपर। और तुम सबसे पहले ऊपर चलो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। चलो जल्दी, चलो चलो जल्दी, सबके सब ऊपर चलो। रोको रोको, हटपटी बाबू रोको। रुक जाओ बाबूजी, रुक जाओ। क्या हुआ? बड़ी मुसीबत है बाबूजी, अगर आपने साड़ी मदद नहीं की तो 20 सड़क में साड़ी जान चली जाएगी। ऐसी क्या बात है? बताता हूँ। माचिस है आपके पास? माचिस? इडियट, मैं तेरी जान ले लूंगा। उस्ताद बचाओ, उस्ताद बचाओ, उस्ताद बचाओ, 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 बचाओ। हाँ बाबू, इसे छोड़ दो, मैंने ही कहा था रोकने के लिए। लेकिन क्यों? ये कटआउट नया लाना है, जरा बाजार तक ले चलोगे? चलो बैठो। चला रहा। उस्ताद जल्दी आना। क्यों बाबू, बहुत जल्दी में हो? माशूक से मिलने जा रहे हो? नहीं, माशूक मुझसे मिलने आ रहा है। अब क्या होगा? वो वहाँ बेचैन होगा और ये मैडम यहाँ चैन से खजाने की सांप की तरह बैठी है। शानीमन, अगर तुम कहो तो अपनी जान पर खेलकर भी तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दे। अगर तुम सब मेरा साथ दो तो हम एक तरकीब लड़ाते। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? मैडम, चूहा, इतना बड़ा चूहा। अरे उधर गया, उस तरफ मैडम, जल्दी। मैडम उधर, उस तरफ नहीं मैडम, इस तरफ। हाँ, मैडम आपके पाँव के पास चूहा।
चूहे का नाम नहीं मालूम है? तो मुझे भी चकमा देकर चली गई है। बात यहाँ तक पहुँच गई है। अखियों ही अखियों में, अखियों ही अखियों में मेरी बात चली, अखियों ही अखियों में तेरी मेरी बात यहाँ तक पहुँची। मैंने तेरे बिना जीना नहीं सोच लिया, मैंने तेरे बिना जीना नहीं सोच लिया। अखियों ही अखियों में तेरी मेरी बात चली, अखियों ही अखियों में तेरी मेरी बात चली, बात यहाँ तक पहुँची। मैंने तेरे बिना जीना नहीं सोच लिया, मैंने तेरे बिना जीना नहीं सोच लिया। ये तो कब का सोचा है, अब सोच जरा कुछ आगे। मेरा दिल तो लगा मचलने, जिसमें कई अरमा जागे। वो भी तो जाने लगे, कुछ होती है दुनियादारी, कुछ प्यार की भी रस्में हैं, जो प्यार से भी है प्यारी। अखियों ही अखियों में तेरी मेरी बात चली, अखियों ही अखियों में तेरी मेरी बात चली, बात यहाँ तक पहुँची। मैंने तेरे बिना जीना नहीं सोच लिया, मैंने तेरे बिना जीना नहीं सोच लिया। झूम के आ पहलू में और छोड़ ये रस्में कसमें। कहते हैं जवानी में दिल रहता नहीं अपने बस में। फिर से वही महकी बातें, फिर छेड़ा वही फसाना। अब कैसे तुझे समझाऊं, मुश्किल है तुझे समझाना। अखियों ही अखियों में तेरी मेरी बात चली, अखियों ही अखियों में तेरी मेरी बात चली, यहाँ तक पहुँची। मैंने तेरे बिना जीना नहीं सोच लिया, मैंने तेरे जीना नहीं सोच लिया। अखियों ही अखियों में तेरी मेरी बात चली, अखियों ही अखियों में तेरी मेरी बात चली, बात यहाँ तक पहुँची। मैंने तेरे बिना जीना नहीं सोच लिया, मैंने तेरे बिना जीना नहीं सोच लिया। काय टाइम लावते पढ़ लवकर जा से चूड़ा क्या ले गया। अरे ले चाचा पी खटाखट ले, अभी तक तेरी बेटी नहीं आई, पी चाचा। बापू, तू इतना भी नहीं समझता, ये हरामजादा तुझे पिला पिला के मारना चाहता है। ए गुलाबो गाली मत दे। हाँ हट परे, चपेड़ मारूंगी कस के। अरे जान ले ले, पर अपने बाप को 2 घूंट तो पी लेने दे। बापू, अब तूने दारू पी तो समझ मेरा खून पिया। नहीं पीऊंगा, ये खत्म कर लूं, फिर कभी नहीं पीऊंगा। बापू, तुझे मेरी कसम। अरे तेरी कसम तोड़ के तो और लोग भी पी लेते हैं, लेकिन उनका क्या होगा गुलाबो? शेरू, कौन है बे? तेरा बाप। देख बे गोचू, मेरे और गुलाबों के बीच में आया ना तो टांकी में पेट्रोल डालकर माचिस लगा दूंगा। और बेटा मुझसे अकड़ेगा ना तो खाली बोतल की तरह चकनाचूर करके रख दूंगा।
देखा फाड़ कर किस तरह गले में डाल देते हैं तुम्हारा बेड़ा गर्क लड़ते तुम लोग पाटे मारे टूटते हैं। ये सब क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर हम तो पंजा लड़ा रहे थे। क्यों शेरू? यस इंस्पेक्टर साहब। मजाक में है ना, मजाक बोलता है शंकर साहब से कह देना ये गुंडा हमेशा यहाँ दंगा करता है। यहाँ कौन दंगा करता है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। शंकर, हाँ। तुम्हारी स्पीड बहुत तेज होती जा रही है। तुम हद में रहकर गाड़ी चलाओ वरना मैं तुम्हें अंदर कर दूंगा, समझे? समझ गए। शेरू तुम जाओ। साहब एक नौटंक लाऊं? चला। साहब कुछ चाय ठंडा लाओ। हाँ कुछ चाय ठंडा लाओ। शंकर को ठंडे पानी की जरूरत है, इसे पिला दो। सिर्फ रोटियां ही याद आएंगी ना, मैं याद नहीं आऊंगी। चल निकाल मेरे 16 रुपए। सबसे ज्यादा पैसे तू मुझसे लेती। तू भी तो सबसे ज्यादा है। ओए होए होए क्यों नाम करती है? 2 रोटियां खाता और पैसे 10 रोटियां की लेती है। ये ले अपने पैसे। बेईमान कहीं की। रख अपने पैसे, मुझे नहीं चाहिए। ओहो मर जावा मैं, इसका तो इंजन ही गर्म हो गया है। अरे गुलाबो सुन तो मेरी बात तो सुन। ओहो कितने प्यारे बच्चे हैं। अरे एक की तो शक्ल भी मिलती है तुझसे। हाँ और दूसरे की तेरे से मिलती है। अरे शादी हुई नहीं और बच्चों की शक्लें मिलाने लग गई। ओहो खोपड़ी में अब बात ही आई। तू बार बार मुझसे क्यों झगड़ा करती है? बार बार तेरा इंजन क्यों गर्म हो जाता है? हाँ? 7 दिन के लिए जा रहा हूँ इसलिए ना। अकेली नहीं रह सकेगी हमारे बगैर। हाँ तो फिर आते ही ठीक है शादी कर लेंगे, फिर हो जाएंगे 2-4 बच्चे। फिर से इतने दिन के लिए मुझसे दूर जा रहा है। कसम खा इस बार दारू नहीं पिएगा। खाई कसम नहीं पीऊंगा। अरे अरे आज अपनी गुड लक बहुत अच्छी है फुमान। जानता कितने पैसे मिले? कितने? पूरे 2000। यानी कि टंकी नोटों से फुल। उस्ताद अगर हम पहले से इस रूट पर आते तो आज आप हवाई जहाज चला रहे होते। चल इसी बात पे अपना पेट्रोल निकाल और देख गुलाबों को मत बताना। बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस्ताद। अड्डे तक पहुंचते पहुंचते पूरी बोतल अंदर होगी और चेहरे पर लिखा होगा टाइट अजी शेर। नहीं पुमन रहने दे, आज नहीं पीऊंगा। आज गुलाबों को खुश कर देना। क्या हुआ उस्ताद? छोटे को बहुत भूख लगी है, इसे दूध। भूख तुझे भी तो लगी होगी ना बेटे। तू इसके पास बैठ, मैं तुम दोनों के लिए खाना लेके आती हूँ। भगवान इन्हें तेरे हवाले करके जा रही हूँ। क्या देख रहा है? ठीक इसी तरह उस दिन भी मेरी माँ और मेरा भाई मुझसे बिछड़ा था। तू तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानता है, तो फिर मिला देना मुझे मेरी माँ और मेरे भाई से। देख
ये जो सर है ना, ये किसी के सामने नहीं झुका, लेकिन वादा करता हूं जिस दिन मेरी माँ और मेरा भाई मुझसे मिला, ये सर तेरे सामने बार बार झुकेगा, बार बार। सुना है? तू बहुत चक्कर चलाता है। देखना आज कितना बड़ा चक्कर चला दिया, कितने वर्षों के बाद आज मैं फिर इस मंदिर में आया हूं। हाँ, तो ऐसे ही कोई चक्कर चला देना यार, मेरी माँ को मुझसे मिला दे, मिलवा दे। खबरदार, किसी ने पत्थर मारा तो क्यों मार रहे हो इसे? हमारे बच्चे रोटी छीन के भागती है। तो बेचारी भूखी होगी। भूखी नहीं, पगली है, पगली। अरे तुम तो पागल नहीं हो, ना जाने इस पे क्या बीती होगी जो ये पागल हो गई। आइंदा कभी पत्थर मत मारना। चलो। तरह यादें दिल से टकराती है, तूफान उठाती है। लहरों की तरह यादें दिल से टकराती है, तूफान उठाती है। लहरों की तरह यादें